आप लोग कैसे उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आज देखिए आप लोगों को हम 10वां का मैथ बताने के लिए जा रहे हैं जो कि हाइटेस्ट डिस्टेंस का है सवाल, जो कि क्लास 10वीं का है और हाइटेस्ट डिस्टेंस का सवाल है। और हाइटेस्ट डिस्टेंस में से कम बिहार बोर्ड में 2 सवाल पूछा जाता है और बोलता है एक का जवाब देने के लिए। अब तो 200 का एग्जाम लेता है, 100 नंबर आता है, इसीलिए हाइटेस्ट डिस्टेंस में से 2 सवाल आता है, बोलता है एक का कोई जवाब देने के लिए। इसीलिए हाइटेस्ट डिस्टेंस आप लोगों को हम बताने के लिए जा रहे हैं। जितना हम सवाल हाइटेस्ट डिस्टेंस में से बताएंगे उतना ही में से आएगा सवाल, ये नहीं जो उतना उस सवाल से दूसरा बाहर का सवाल आएगा। जितना हम बताएंगे हाइटेस्ट डिस्टेंस में सवाल जितना बताएंगे उतना ही सवाल में से आएगा सवाल, या 10 को बताए या 5 को बताए उतना ही में से सवाल आएगा बिहार बोर्ड, उससे अलग नहीं आएगा सवाल। इसीलिए आप लोग ध्यान से मेरा वीडियो देखेगा, सब वीडियो जितना भी वीडियो डालेंगे हाइटेस्ट डिस्टेंस का सब वीडियो देखेगा, उसी में से मेरा वीडियो में से जो फंसेगा सवाल, ठीक है। इसीलिए आप लोग देखिए सवाल बोलता है एक सीढ़ी है, एक सीढ़ी ऊर्ध्वाधर दीवार से इस प्रकार से टिकी हुई है कि सीढ़ी का ऊपरी सिरा दीवार के शीर्ष को स्पर्श करता है। सीढ़ी भूमि के साथ 60 का कोण बना रही है। सीढ़ी का निचला सिरा दीवार से 1.5 दूरी है। तो सीढ़ी की लंबाई ज्ञात करें और दीवार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए एक सीढ़ी है यहाँ से यहाँ तक और सीढ़ी नीचा में सटा हुआ यहाँ पर 60 का कोण बना रहा है और बोल रहा है बी और सी के जो दूरी है 1.5 मीटर है। अब बोल रहा है सीढ़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। यहाँ सी और ए सी बोल रहा है निकालने के लिए। तो यहाँ पे हम कोण को मान लेंगे। क्या चीज कोण को मान लेंगे? देखिए हम कॉस मान के चलते हैं। कोई चीज मान लीजिएगा, हम कॉस पे बनाते हैं, कॉस 60 डिग्री। कॉस 60 डिग्री पर हम लेके बनाते हैं, देखते हैं मेरा बनता है कि नहीं सवाल। देखिए ए बी बटे ए सी, ये बोलता है ए बी बटे ए सी, ये तो दे दिया है। इसका बोलता है निकालने के लिए सीढ़ी की लंबाई बोलता है निकालने की, कितना बड़ा लंबाई है सीढ़ी की। इसीलिए हम बता रहे हैं, देखिए ए बी बोल रहा है निकालने के लिए और हम ए बी निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे मान के चलिए नहीं कुछ दिया है तो बी सी, बी और सी, यहाँ पे एक मिनट, ए बी ना, यहाँ पे बी सी निकाल। देखिए बी सी और ए सी, बी सी और ए सी ये दे दिया, ये बोलता है निकालने के लिए, ये बोलता है निकालने के लिए। यहाँ पे एक बार देखिएगा, यहां से देखिए बी सी कितना दिया है 1.5 मीटर, यहाँ पे देखिए ए सी बोल रहा है निकालने के लिए। आप एक बात मान के चलिए, यहाँ से हम क्या करते हैं, cos थीटा 60 का मान कितना हो जाता है आपको पहले भी हम दिखा देते। cos थीटा 60 जितना भी होता है मान सारी हम लिखा दिए थे। cos थीटा 60 का मान होता है 1/2 बराबर 1/2 हो गया मेरा। यहाँ पे देखिएगा 1.5 मीटर तो इसे हो गया। ए सी बोला निकालने के लिए एल के मतलब लंबाई बोल रहा है निकालने के लिए। यहाँ पे देखिए लंबाई हम निकालेंगे एल बराबर क्या हो जाएगा, एल बराबर हो जाएगा इसमें और इसमें हम भाग देंगे, क्या हो जाएगा मेरा एल बराबर 15 दूना 30, इससे और इसको गुना कीजिए 2 को, और देखिए यहाँ पे क्या होगा 2 को और 1.5 को अगर हम गुना करेंगे तो यहाँ पे देखिए हम गुना करके दिखा रहे हैं 1.5 गुना 2। अगर हम दशमलव को हटा देंगे यहाँ पे क्या हो गया 15 दूना 30 हो गया। यहाँ पर दशमलव है, बीच में दशमलव देंगे तो 0 कोई मैंने नहीं रहता है, बच गया मेरे पास 3। समझे? देखिए यहाँ 15 गुना 2 करेंगे 30 के देखिए बीच में दशमलव है, बीच में दशमलव डालेंगे, दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं रहता, इसीलिए दशमलव के बाद कोई 0 कोई वैल्यू नहीं रहता है, मेरे पास आ गया 3। इसी तरह से यहाँ पर हम क्या किए 15 को और 2 को गुना किए तो यहाँ पर आ गया 30 आ गया। तो बीच में दशमलव है, बीच में दशमलव दे दिए, दशमलव के बाद अगर 0 रहेगा तो उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा, इसीलिए 0 को हम मिटा देंगे। यहाँ पे लिख लेंगे आ गया मेरा 3। समझे? सवाल बहुत आसान था और सवाल देखने में बहुत भारी लग रहा है, सवाल देखने में बहुत भारी है मगर सवाल बनाने में बहुत आसान है।
समझे। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद देखिए दूसरा, ये हो गया पहला, ये हो गया पहला। अब देखिए यहाँ पे दूसरा बना रहे हैं, यहाँ बोल रहे दीवार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये दीवार है, ये दीवार है, यहाँ से यहाँ तक ये बोला ऊंचाई ज्ञात के लिए। पहले ये बोलना था, आज बोलना है ये निकालने के लिए। ये तो दे दिया है, दो को बोलना था तो दो को निकाल, एक तो निकाल दे, 3 हो गया। अब ये बोलना निकालने के लिए, यहाँ पे भी हम मान लेंगे, इसे मान लेते हैं tan थीटा, tan 60, ठीक है। tan 60 मान लेंगे हम। यहाँ पर हम मान लेते हैं ए बी बटे बी सी, मान लिए। उसके बाद देखिए क्या बोलता है, उसके बाद देखिए tan थीटा 60 का मान क्या हो जाता है, tan थीटा 60 का मान हो जाता है √3। क्या हो जाता है √3। यहाँ पे लिखेंगे √3 बराबर ए बी बटे बी सी दिया है 1.5 मीटर। यहाँ पे देखेंगे हम, यहाँ पर हम देखेंगे तो हो जाएगा मेरा, यहाँ पर हम देखें तो अगर ए बी बराबर, यहाँ पे देखिए ए बी बराबर √3 गुना 1.5 मीटर, ये हो गया। और सवाल में आपको लिखा रहेगा, आपको सवाल में लिखा रहेगा यहाँ पे, यहाँ पर हम लिख देते हैं बगल में, √3 बराबर होता है 1.732। ये इसका मान हो गया, √3 बराबर 1.732, इसका मान हो गया। यहाँ पर भी हम देखिए आंसर मेरा ये भी ठीक है, पर यहाँ पर भी आंसर ये नहीं दिया है, तो इसका मान हम लिख लेंगे ए बी बराबर लिख लेंगे हम 1.732 गुना 15 बराबर, यहाँ पे हम इतना हम गुना नहीं करेंगे, डायरेक्ट बात दो को देखिए, यहाँ पे दो को दिया है तो दो का वैल्यू लिखेंगे 2.5 मीटर। ये मेरा आंसर आ गया, 2 का ये है और 1 का ये है, ये मेरा दोनों आंसर आ गए। समझे, सवाल बहुत आसान है, आप लोगों को नहीं समझ में आया होगा तो एक बार फिर से बताते हैं। देखिए मेरा ये सवाल दिया हुआ है, बोला है एक सीधी दीवार से इस प्रकार टिकी हुई है कि सीधी का ऊपरी सिरा दीवार के शीर्ष के स्पर्श करता है, सीधी भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बना रहे हैं। सीधी का एक निचला सिरा दीवार से 1.5 मीटर दूरी है। सीधी की लंबाई तथा दीवार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये दो चीज पूछ रहा था कि यहाँ पर हम मान लिए cos 60 डिग्री का मान लिए 1/2, तो ए बी हमको बोला था निकालने के लिए, ए और बी न, बी और सी ये बोला था निकालने के लिए, बी सी हम वैसे रहने के लिए दिए न, बी सी ऊपर वाला है तो बी सी वैसे 1.5 है तो 1.5 लिख दिए। ए सी बोला था निकालने के लिए, ए और सी, ए सी को हम नीचा वैसे लिख लिए। यहाँ पे क्या किए, 2 को 1.5 या 1.5 मीटर को 2 से गुना किए। अगर कटने वाला रहता तो काट देते हैं, नहीं कटने वाला रहता, देखिए बराबर है, बराबर के सामने रहता है, कटने वाला तो ऊपर नीचा से कट जाता है, अगर नहीं है ऊपर से कटने वाला तो नीचा से हम गुना कर देते हैं। तो इसे हम किए 15 दूना 30, अभी आ गया तो बीच में दशमलव है, दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं रहता, समझे। तो एल बराबर में लंबाई बराबर निकल गया 3। फिर हम दूसरा में आए, यहाँ पर मान लिया tan थीटा मान लिए। देखिए आपको एक कंफ्यूजन होगा, हम लोग भी जब 10वां में थे तो एक कंफ्यूजन रहता है, सर आप यहाँ पे कॉस मान लिया, यहाँ पर tan मान लिए, हम कैसे समझेंगे, हम क्या मानेंगे, tan मानेंगे, कॉस मानेंगे या कॉट मानेंगे। देखिए बाबू, आप कोई भी चीज लेके बनाइएगा ना, या tan मान लीजिए, यहाँ पे कॉस मान लीजिए, यहाँ पे सेक मान लीजिए, यहाँ पे साइन मान लीजिए, कोई भी चीज लेके बनाइएगा ना, आंसर उतना ही आएगा, आंसर उतना ही आएगा। पर कोई भी चीज लीजिएगा तो अलग प्रोसेस से बनेगा। यहाँ पर हम डायरेक्ट बना दिए, उतना शॉर्टकट बना दिए। जैसे कि इनका मान √3 दे दिया तो √3 से हम गुना किए थे, √3 का मान दिया है
7 3 2। अगर मान के चलो 1/2 लेते, 1/2 लेते तो यहाँ पे कटने वाला जो वापस काट देते तो थोड़ा लंबा प्रोसेस जाता। इसीलिए हम सोचे जो ऐसा क्या चीज लेंगे जो मेरा कट जाएगा। आप सोचेगा सर आप तो जानते हैं तो लिख दिए, हम नहीं जानते। मेरे साथ भी बाबू ऐसे होता था, जब हम 10वां में पढ़ते थे तो हम भी सोचते थे सर आप यहाँ पे tan थीटा लिख लिए, यहाँ पे cos थीटा लिख लिया, हमको कैसे पता कि हम क्या चीज लिखेंगे। देखिए बाबू आप कोशिश कीजिएगा sin cos tan तीनों को बनाने के लिए, तीन गो को बनाने के लिए कोशिश कीजिएगा। 3 को बन जाता है तो अच्छी बात है। हमको लगता है डिस्टेंस का जो भी सवाल देगा फिर वो बनेगा या tan या पे बनेगा या cos पे या sin cos tan, फिर वो लगता है बन जाता है। इसीलिए आप तीनों का यूज कीजिएगा। उसके बाद हम ए बी बोला था निकालने के लिए, ए बी को लिख लिए √3 गुना 1.5 दे दिया था। ए बी को ए का मान √3 का मान दिया हुआ है 1.732। आपको भी सवाल में या क्वेश्चन में लिखा रहेगा। और यहाँ पर हम गुना करके इतना लिखे, और गुना करके पूरे में लिखे, मान लो 2 चीज का गुना किए। मेरा शुरू का इतना है, बाद में जितना होगा देख लीजिएगा आप लोग गुना करके, उतना टाइम लगेगा जब उतना गुना करेंगे। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छा तरह से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो तो कमेंट में बताइए कैसे लग रहा है ये सवाल, और इस पे हम सवाल बनाएंगे। सारा मेरा वीडियो देखिए, इन वीडियो देखिए और भागे। हम जितना हाइटेन डिस्टेंस का सवाल बताएंगे उतना ही में से आएगा सवाल, उससे बाहर सवाल जाने वाला नहीं है। इसीलिए बिहार बोर्ड में अभी 5 नंबर लाना है सवाल, 5 नंबर लाना है हाइटेन डिस्टेंस से, तो मेरा वीडियो देखिएगा और मेरा ही वीडियो में से आएगा। 100% बोलते हैं। इसीलिए जितना भी हाइटेन डिस्टेंस का सवाल पढ़ाएंगे सब मेरा देख लीजिएगा वीडियो, उसी में से आएगा। ठीक है, तब तक आप लोग बने रहिए, हम फिर नेक्स्ट वीडियो बनाते हैं। एक सवाल बताने के लिए जा रहे हैं, जो कि इससे पहले एक सवाल बताए थे और फिर एक सवाल बता रहे हैं। देखिए ये सवाल बोला है, एक मीनार के आधार से 30 मीटर दूरी पर स्थित भूमि के एक बिंदु से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई क्या थी? देखिए 30 डिग्री है, ये बोला ऊंचाई ए भी बोला निकालने के लिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ मीनार बराबर ए बी और सी भूमि पर बिंदु है। तो बोलता है ए और सी बराबर 30 मीटर है, 30 मीटर है। ठीक है, 30 डिग्री में मीटर में 30 मीटर है। तो आप बोलिएगा, तो यहाँ पे देखिए हम बनाते हैं tan 30 डिग्री बराबर, हमको ए बी पूछ रहा है, तो ए बी बटे सी ए। देखिए यहां से हम फिर बनाएंगे tan थीटा 30 का मान हो जाता है 1/√3 बराबर ए बी। हमको ए बी का मान निकालना है, ए बी का मान निकालना है, और ए सी यहाँ पे सी ए दीजिए, ए सी का मान हमको 30 मीटर दिया हुआ है। ए सी का मान, ए और सी का मान हमको 30 दिया हुआ है, 30 मीटर। ठीक है, ए सी का मान हमको 30 मीटर दिया हुआ है, बोल रहा है ए बी निकालने के लिए। समझे, ए सी का मान दिया हुआ है, अब बोल रहा है ए बी निकालने के लिए। तो आप यहाँ पे देखिएगा बना रहे हैं 1/√3 बराबर ए बी का मतलब हो गया, हमको ऊंचाई पूछ रहा है तो एल मान ले तो अच्छा रहता। तो यहाँ पे देखिए सीधा कीजिए, यहाँ पे ऐसे कीजिए, उतना लंबा चौड़ा नहीं है। ए बी बराबर 30/√3, 1 को
30 को 1 से गुना करेंगे, √3 के b से गुना करेंगे तो कुछ तो 1 और √3। यहाँ पर हम क्या करेंगे, हर का परिमेय करेंगे, हर के परिमेय करने पर, हर का परिमेय आप लोग इससे पहले भी हम बताए थे कैसे किया जाता है, और यहाँ पर भी नहीं, अभी जो वीडियो देखे थे और यहाँ पे भी देख लीजिए हर का परिमेय कैसे करते हैं। जैसे कि यहाँ पे मान के चलिए 30/√3 है तो गुना करेंगे हम √3 से, √3 ऊपर नीचा हम गुना करेंगे, गुना करके ऊपर नीचा करेंगे, √3 से हम ऊपर नीचा गुना करेंगे। अगर यहाँ पे 3 रहते तो 3 से गुना कर, जो चीज रहते हैं हमको नीचा में उस चीज से हम ऊपर नीचा दोनों को गुना करते, इसी कहते हैं हर का परिमेय करना। यहाँ पे देखिए 3 को और 3 को हम गुना करेंगे, रूट में है दो चीज, तो एक रूट में से हट जाएगा, एक चीज बचेगा। √3 है, √3 है तो नीचे में आ जाएगा 3 और 30 √3 आ जाएगा। हर का परिमेयकरण करने के लिए आपको बहुत ही बार बताया, अगर नहीं है मेरा वीडियो देखे तो जाके देखिए मेरा यूट्यूब चैनल पे, और वैसे वीडियो पड़ा हुआ है हर का परिमेयकरण निकालने के लिए, आपको हम वीडियो बना के डाले हुए हर का परिमेयकरण करने के लिए। इसीलिए हर का परिमेयकरण किए तो देखिए 3 से काटिए तो 10 बार में कट जा रहा है। यहाँ पे देखिए 10√3 आ गया मेरा, 10√3 3 से काटे 30 को तो 10 बार में कट जा रहा है। तो अगर यहाँ पे काटे हम, यहाँ पर देखिए, यहाँ फिर देखिए 10 गुने √3 का हम मान इससे पहले भी लिखाए थे 1.732 लिखाए थे आप लोगों को, इससे पहले भी जो ले देखे थे एक बार देख लीजिए, हम दिखाए थे आपको। उसके बाद देख लीजिए, अगर हम गुना करते हैं उनको हम गुना करते हैं यहाँ पे, तो मेरा निकल का आ जाता है 17.2, मेरा ये आंसर आ गया। देख लीजिए आप गुना करके, अगर देखिए ये गुना करने में आसान है, जहां पे एक 0 है दशमलव है, डायरेक्ट 17 इधर कीजिए, दशमलव मारे, यहाँ पे आंसर आ गया। गुना करने वाला ये आसान ट्रिक है, यहाँ पर 0 है तो सीधा 17.32 आ जाएगा। इसीलिए आपको ये वीडियो समझ में आया होगा और ये सवाल भी समझ में आया होगा, तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए ताकि आपको सपेट से हम अच्छा कंटेंट लेकर आए और पढ़ा सके। और हम आपको भी बोल दिए जितना भी हाइट एंड डिस्टेंस के सवाल बताएंगे उससे बाहर कोई भी सवाल नहीं जाएगा, जितना ही बताएंगे उतने में से आएगा। इसीलिए आप आगे फिर बने रहिए, ठीक है। सवाल लेकर आए हैं आप लोगों के बीच में। देखिए ये सवाल बोल रहा है, उस पतंग की डोरी की लंबाई मालूम करे जो पृथ्वी तल के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है एवं पृथ्वी से पतंग की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए ये 60 डिग्री का कोण बनाता है, यहाँ से बोल रहा है ऊंचाई ज्ञात करने के लिए, ये कितना ऊंचाई है ये बोला निकालने के लिए, ठीक है। और ये पतंग का यहाँ डोरी पकड़े हुआ है, यहाँ से बोला है ऊंचाई ज्ञात करने के लिए, इसीलिए बोला है 60 डिग्री से हमको ऊंचाई कोण बनाती है तो पृथ्वी से पतंग की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखिए बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है, ये बहुत अच्छा सवाल है, ये बिहार बोर्ड में भी पूछा हुआ सवाल है 2014 में। इसीलिए ये सवाल हम बनाने के लिए जा रहे हैं। ये सवाल हम साइन थीटा पे बनाएंगे। क्या चीज बनाएंगे? साइन थीटा पे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे साइन 60 डिग्री बराबर, हमको बोलना है यहाँ पे एक मिनट सॉरी, यहाँ पे हम ए बी लिख देते तो अच्छा रहता, ए बी और सी, ए बी लिख दिए तो अच्छा रहा, बनाने में अच्छा रहेगा। यहाँ पर हम लिखते हैं लंब, क्या लिखते हैं? लंब, लंब बटे कर्ण। देखिए ऐसे हम ए बी भी लिख के बना सकते थे और बी सी भी, वैसे हम लिख दिए लंब और कर्ण ताकि आपको भी
हर एक सवाल एक ही तरह से बनाने में अच्छा नहीं लगता, अलग अलग टाइप से बनाएंगे ताकि आप लोगों को भी समझ में आएगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे लिख दिए लंब। लंब ये हो गया, कर्ण ये हो गया, इसीलिए यहाँ पे 60 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 60 मीटर। इसके बाद ये कर्ण जो दिया है एल, लंबाई दिया, ऊंचाई दिया, हमको बोला है निकालने के लिए। देखिए हम निकालते हैं, यहां पे हम निकालेंगे तो साइन 30 का, साइन 60 का मान हो जाता है √3/2, √3/2 60°/L, ये हो गया। ठीक है, यहां पे ऐसे कीजिए ना, यहां पे ऐसे कीजिए, देखिए देखिए आप लोग ऐसे कीजिए, जो L जो दिया हुआ है L लिख लेंगे हम, L बराबर लिखेंगे, L बराबर लिखेंगे 60 2 गुना 60/√3, ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिख लेंगे। उसके बाद देखिए हम यहाँ पर हर का परिमेयकरण करेंगे, हर के परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करेंगे यहाँ पे, तो देखिए हर का परिमेयकरण क्या करेंगे? L बराबर 2 गुना 60/√3, √3 है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे? √3/√3 से गुना करेंगे, तो यहाँ पे मेरा निकल के आ जाएगा 2 गुना 60 यहाँ से √3 को √3 गुना करेंगे, 3 गुना √3, ऐसे मेरा निकल के आ गया। यहाँ पे देखेंगे काटेंगे तो 3 गुना 6, मेरा यहाँ पे निकल गया 20। यहाँ पे हम क्या चीज लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे 2 गुना 20/√3, ऐसे हम लिखेंगे। देखिए अगर 3 से काटेंगे तो 3 गुना 6 हो गया 20, यहाँ पे लिखेंगे 2 गुने 20/√3, यहाँ पे इतना लिख दिए, इतना लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गुना कीजिए, 20 गुना 40 गुने √3, √3 का मान आप लोगों को हम पहले भी बता दिए थे, √3 बराबर होता है, इसका मान आपको हम लिख के बता दिए थे 1732, इसका मान आपको बता दिए थे, √3 का मान ये होता है। इसीलिए यहाँ पर हम लिखेंगे 40 गुने 1.732, ये हो गया, इतना मान हो गया। ये गुना करने पे मेरा आ जाएगा, इनको हम अगर गुना करते हैं यहाँ पर आ जाएगा 69.28 मीटर। आप लोग भी गुना करके देख लीजिएगा, मेरा यही आंसर आएगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो एक बार फिर से आप लोगों को बताते हैं। देखिए मेरा ये सवाल दिया हुआ है, उस पतंग की डोरी को लंबाई मालूम करें जो पृथ्वी तल के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है एवं पृथ्वी से पतंग की ऊंचाई 60 मीटर है। देखिए ये ऊंचाई 60 मीटर दे दिया है, ये बोला पतंग और 60 डिग्री के जो पृथ्वी तल है इसका बोला है दूरी निकालने, क्या बोला? इसका दूरी बोला निकालने के लिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? साइन थीटा मानेंगे इसको, साइन थीटा मतलब लंब बटे कर्ण, लंब हम इसको मानते हैं, कर्ण इसको मानते हैं, आधार इसको कहते हैं। आपको तो पता होगा लंब कर्ण आधार ये सब तो पता होगा आप लोगों को, इसीलिए हम लंब बटे कर्ण, वैसे हम आपको भी लिख सकते थे बी सी बटे ए सी, बी सी बटे ए सी लिख सकते हैं, मगर यहाँ पर हम लिख लिए लंब बटे कर्ण, नहीं कुछ तो लंब बटे कर्ण लिख लिए। इसीलिए देखिए लंब मेरा 60 डिग्री दिया, 60 मीटर दिया हुआ है, और बोला है कर्ण निकालने के लिए, तो कर्ण बराबर L मान लिए। उसके बाद देखिए साइन थीटा 30 का मान होता है √3/2, कितना होता है? √3/2, यहाँ पर हम लिख ले √3/2, जैसे दे दिया लंब का 60 मीटर, 60 मीटर दे दिया, यहाँ पर 60 मीटर लिखेंगे, 60 मीटर बटे L का मतलब होता है ऊंचाई, ठीक है, H का मतलब होता है ऊंचाई, H मान लीजिए यहाँ पे, ठीक है, सब जगह H मान लीजिएगा, तो H का मतलब हो जाएगा ऊंचाई, H मान ले, ऊंचाई हमसे पूछ रहा था, ऊंचाई मान लिए, ठीक है।
ऊंचाई मान लिए। उसके बाद देखिए ऊंचाई बराबर है 30 को 60 को और 2 को गुना करेंगे, √3 को ऐसे लिखेंगे नीचे में। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण कर देंगे। हर का परिमेयकरण हम इसीलिए करेंगे क्योंकि नीचा में √3 है, नीचा में √3 है, √3 को हटाने के लिए हर का परिमेयकरण करना पड़ेगा हमको, इसीलिए हर का परिमेयकरण किए। 2 गुना 60 जैसे ऊपर वैसे लिख दिए, नीचा में √3 है तो नीचा में √3 किए। हर का परिमेयकरण बोलता है जो चीज नीचा में लिखा रहेगा उसी से ऊपर नीचा गुना करेंगे। तो √3 से ऊपर नीचा गुना करेंगे, √3 को √3 से गुना करेंगे तो मेरा निकल के आ जाएगा 3, रूट से बाहर आ जाएगा तो मेरा आ जाएगा 3। यहाँ पर हम लिखेंगे 3। यहाँ पे क्या किए 2 गुना 60 गुना √3, तो 2 गुना 60 गुना √3 हम लिख दिए। तो काटे तो 3 से अगर 60 को काटेंगे तो 2 बार में कर जाएगा, 3 दूना 6, तो मेरा आ गया 20। यहाँ पे लिख दिए 2 गुना 20 गुना √3। तो यहाँ पे क्या किए 20 को 2 को गुना किया तो आ जाएगा मेरा 40, और 40 गुना √3। तो √3 का मान होता है 1.732, 1.732। ऐसे क्या किए 40 गुना 1.732 को हम गुना किए तो 69.28 मीटर आ गया। आपको समझ में आ गया मेरा सवाल? इतना समझ में आ गया? तो फिर आप आगे और सवाल बताते हैं, ठीक है। हेलो भाई, देखिए चौथा सवाल आप लोगों के बीच हम लेकर आए हैं। ये सवाल यूनाइटेड डिस्टेंस का चौथा नंबर सवाल है। देखिए ये सवाल बोल रहा है नदी को पार करने के लिए किसी व्यक्ति को एक सीधी पुल के अनुदिश एक किनारे से दूसरे किनारे तक 3.325 मीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। यदि नदी के किनारे के साथ पुल 30 डिग्री का कोण बनाए तो नदी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। नदी की चौड़ाई निकाले। नदी की चौड़ाई, ये वाला चौड़ाई बोल रहा है x मीटर जो दिया हुआ है, ये बोल रहा है निकालने के लिए। ये भी नदी है, ये पुल है, 325 मीटर की ये पुला है, ये ऊंचाई बोला है निकालने के लिए, ठीक है। ऊंचाई कितना है पुला का ये बोला है निकालने के लिए, ठीक है। हम निकालते हैं। यहाँ पे देखिए ए बी बराबर हो गया, ए बी बराबर हो गया ए और बी, ए बी बराबर हो गया 325 मीटर, ठीक है। ए बी बराबर हो गया 325 मीटर। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर हम sin थीटा मान लेते हैं, sin 30 डिग्री मान लेते हैं बराबर लंब बटे कर्ण, या तो BC बटे AB मान लेते हैं, BC बटे AB मान लेते हैं। उसके बाद देखिएगा BC x दिया हुआ है और 325 AB दिया है। देखिए B और C x मीटर दिया हुआ है और A और B 325 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। मीटर काट दीजिए, यहाँ पे भी मीटर से मीटर काट दीजिएगा, मीटर कट जाएगा, इसीलिए डायरेक्ट रहने दीजिए। यहाँ पे देखिए sin 30 का मान हो जाता है, sin 30 का मान क्या होता है, sin 30 का मान हो जाता है 1/2 बराबर x बटे 325। उसके बाद देखिएगा x बराबर हो जाएगा x 1 को x से गुना करेंगे x और 2 को इसमें हम भाग देंगे, क्या करेंगे भाग देंगे। तो कटने वाला तो नहीं है, काट तो नहीं सकते हैं, तो भाग। देखिए पहले भी आपको बताए थे बराबर, क्या अभी बराबर है बीच में, अभी कटने वाला रहेगा तो काट देंगे, नहीं कटने वाला रहेगा तो गुना करेंगे। तो ये हमको लगता है कट जाएगा। 16 दूना 32 बच गया 5, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2.5 इतना आ जाएगा। देखिए काट के आप लोग भी काट के देखिए, ये मेरे भरोसे छोड़ दीजिएगा, हमको लगता है इतना भी आ जाएगा 2.5 यही आंसर आ गया। नहीं लगता है, ये वो कहावत में है देखन में छोटन घाव करे न मार, देखन में छोटन घाव करे न मार। यहाँ पे उल्टा कहानी हो गया, देखन में लगे बड़ा घाव करे छोटा, देखन में लगे बड़ा घाव करे छोटा। वही बात ये सवाल में भी है, देखन में लगता है यहाँ से इतना बड़ा है, 3 लाइन का कितना बड़ा सवाल होगा। आज
सोल्यूशन हो गया 1 से 2 लाइन में। इसीलिए कभी कभी उल्टा भी हो जाता है, देखने में लगे छोटा घाव करे बड़ा, कभी कभी इनका भी उल्टा हो जाता है, देखने में लगे बड़ा घाव करे छोटा। ये सवाल का भी मैंने है, देखिए देखने में कितना बड़ा लगता है, सोल्यूशन कितना भी छोटा में निकल गया। इनका आंसर यही है, देखने में विद्यार्थी डर जाता है, इनको क्या बनाएंगे नहीं बनाएंगे, इसीलिए डरना नहीं, सवाल से नहीं डरना है। जो सवाल है हम बना के जाएंगे सवाल, कभी सवाल को देखेंगे तो देखते बात बन जाएगा सब, देखने से डरेंगे नहीं। इन जो देखिए 3 लाइन में लिखा हुआ है, इतना बड़ा पेज में नहीं बनाएंगे सवाल, नहीं बनेगा, डरना नहीं है, सवाल को डालना है। जितना रामा जी बोला था, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, इसीलिए जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये सवाल भी इसी तरह से है, बोलता है अगर नहीं समझे तो एक बार देख लीजिए, ए बी का मान दिया हुआ है, ए बी का मान दिया 325, साइन थीटा 30 का मान दिया हुआ है 1/2। यहाँ पे भी देखिए बी सी, बी और सी का मान दिया हुआ है x, और ए बी का मान दिया 325, तो x बटे 325 1/2, 1/2 से जो बराबर के इस साइड देगा या इस साइड कटने वाला रहेगा तो काट देंगे, नहीं कटने वाला रहेगा तो ऊपर नीचे से हम गुना कर देंगे। ठीक है, तो कटने वाला रहेगा सेम 2 से कट गया तो उनको हम काट दिए, 16.2.5 मेरा आंसर आ गया निकल के। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा, समझ में आया होगा तो लाइक कमेंट शेयर कीजिए। आप लोगों की सपोर्ट से हम ताकि और अच्छा से पढ़ा सके और अच्छा कंटेंट निकाल सके। हम जितना भी हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल वीडियो डालेंगे सब मेरा वीडियो देख लीजिएगा, उससे सवाल बाहर नहीं जाएगा। मेरा 100% 200% गारंटी है, 5 नंबर आपका फिक्स है बिहार बोर्ड में। इसीलिए आप लोग कहीं जाना नहीं, मेरा सवाल देखना नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।